हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसे रिव्यू कर रहे हैं लखनऊ में स्थित एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसमें गुड अमाउंट ऑफ रिजर्वेशंस, लश एंड ग्रीन के साथ एक बड़े साइज का कैंपस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग मिल रहा होता है। हम बात कर रहे हैं बीबीएयू लखनऊ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। स्थापना हुई थी 1996 में एंड 2025 में इन्हें 37 एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज नोट्स लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि और बहुत से डिपार्टमेंट जैसे लॉ, साइंस के डिपार्टमेंट्स, बीबीए वगैरह बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बट हम अपने चैनल पे या तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस रिव्यू करते हैं या फिर अगर इन जनरल कॉलेज के बारे में बात करेंगे जिसमें डिफरेंट अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हैं, देन उसमें हम जब भी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो। बाकी जब ओवरऑल कैंपस के बारे में बात करेंगे तब सारे डिपार्टमेंट्स उसमें कवर होंगे, लेकिन जब किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में बात होगी वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा। तो हम इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूआईईटी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आपको इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल जैसे ब्रांचेस देखने को मिल रहे होंगे। स्टूडेंट्स ने बताया भैया हाईएस्ट पैकेज अगर ऑन कैंपस के बारे में बात कर लो समवेयर अराउंड 12 एलपीए के आसपास गया है। अगर कुछ इससे ज्यादा का पैकेज जाता भी है तो वो ऑफ कैंपस हो रहा होता है, वरना हाईएस्ट आसपास में आपको कैंपस की तरफ से 12 एलपीए के आसपास मिल रहा होगा। एवरेज के बारे में बात कर ले 4 से 5 एलपीए का एवरेज देखने को मिल जा रहा होगा एंड प्लेसमेंट परसेंटेज समवेयर अराउंड 50%। अब अगर आप कोर ब्रांच में हो थोड़ा सा और कम मानकर चलो और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में थोड़ा ज्यादा मानकर चल लो, बट समवेयर अराउंड रफली आपका 50% का ही स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट परसेंटेज बताया है। हमने ऑफिशियल डेटा चेक करने की कोशिश किया लेकिन इतना डिटेल डिस्क्राइब डेटा हमें ऑफिशियली देखने को नहीं मिला कि एवरेज क्या था, हाईएस्ट क्या था, प्लेसमेंट परसेंटेज क्या था। यह हमें स्टूडेंट्स की तरफ से जानने को मिला है। तो स्टूडेंट्स ने भैया ओवरऑल डेटा दिया है। क्या डेटा दिया है? 50% का प्लेसमेंट परसेंटेज, 12 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज, 4 से 5 एलपीए का एवरेज पैकेज एंड जब हम बात करेंगे ब्रांच वाइज तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का थोड़ा ज्यादा मान के चलो, मान लेते हैं 6-7 एलपीए का एवरेज पैकेज हो गया या फिर 5-6 एलपीए का एवरेज पैकेज हो गया। कोर ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे 3-4-5 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज मान लो। प्लेसमेंट परसेंटेज कंप्यूटर में मान लेते 50 से ऊपर गया तो 60-65 मान के चलेंगे, वही कोर में गया तो 30-40 मान के चलेंगे। ठीक है भैया। हम अगर अगर आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट बीबीएयू से इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं किसी और अदर डिपार्टमेंट्स के बारे में अगर आपको बताना हो प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वरना यही है कि या तो आप फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए टारगेट कर रहे होगे, वरना आप कुछ गेट या फिर किसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना हो वो चीजें कर रहे होंगे। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो या तो आप जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो या फिर सीयूईटी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो हमारा है सीयूईटी, इसके थ्रू कौन कौन से बीटेक वाले कॉलेजेस हैं, तो एक इंस्टीट्यूट आपका बीबीएयू भी है। तो या तो आप जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो या फिर सीयूईटी का। इसके बेसिस पे आपको इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली अप्लाई करना है क्योंकि इंस्टीट्यूट अपना खुद का काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। जो भी आपके जेईई मेन में या फिर सीयूईटी में स्कोर रहे होंगे उसके बेसिस पे आपको एडमिशंस देखने को मिलेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे लोग जेईई मेन का भी एग्जाम दिए रहते हैं, तो दोनों के बेसिस पे मिलेगा। कट ऑफ के सेक्शन में हम सीयूईटी का डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और फैक्टर बता दूं जो शुरू में हमने बोला था भैया कि गुड इनफ अमाउंट ऑफ आपको रिजर्वेशंस देखने को मिलेंगे। 50% रिजर्वेशंस आपको एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए देखने को मिल रहे होंगे, यानी कि भैया बेसिकली आधे सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले स्टूडेंट्स के लिए हो रहे होंगे। बाकी उसके अलावा जो भी सीट्स हैं उस पे बाकी सारे स्टूडेंट्स फाइट मार रहे होंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने कट ऑफ के सेक्शन पे। तो हमारे सामने सबसे पहले तो यार जनरल कैंडिडेट्स के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट है, यानी आपके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं रहा था तो हमें मिलता है कि अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो 600 से 700 का अगर आपका मार्क्स रहा है तो आपको मिलेगा। ये सारे सेफ स्कोर हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी थोड़े और कट ऑफ स्कोर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स के लिए बिना किसी रिजर्वेशन के कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, 600 से 700 का स्कोर होना चाहिए। वहीं अगर आप लाइक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करोगे देन 450 लगभग 400 से 500 के बीच का स्कोर। ठीक है, अब सिविल एक तरीके से कह सकते हो जहां पे लोएस्ट कट ऑफ जाता है और कंप्यूटर साइंस जहां पे हाईएस्ट कट ऑफ जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 600 से 700, सिविल के लिए 400 से 500, बाकी इसके बीच में जो ब्रांचेस है इसके बीच का ही आप कट ऑफ मान के चलो। और अगर एससी एसटी कैंडिडेट हो और फेयर इनफ अगर आपका कुछ लाइक कम रैंक भी है तो भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स का है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा हमें कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को बीबीएयू से देख रहे हो, अब सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं,
किसी और दूसरे डिपार्टमेंट का भी अगर आप कट ऑफ बताना चाहते हो, जिस डिपार्टमेंट का भी आपको आइडिया है, कमेंट सेक्शन में खुलकर बता सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन स्टूडेंट्स ने कहा है कि बीटेक के 4 साल के पढ़ाई लिखाई का खर्च आपका लगभग 4,60,000 रुपए, सेफ साइड के लिए 5 लाख रुपए मान के चल लो। वहीं अगर SC/ST कैंडिडेट हो, एक स्टूडेंट से हमें डेटा मिला है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फी स्ट्रक्चर 4 साल के अंदर 50,000 रुपए के आसपास लग रहा होगा। एंड अगर हम हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर ले, हॉस्टल का खर्च हर साल का लगभग 5 से 5,500 रुपए रहेगा एंड मेस का खर्च हर महीने 3,000 रुपए में देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, और किसी दूसरे डिपार्टमेंट का आपको फी स्ट्रक्चर का आइडिया हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। एंड इस इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके बीच कौन से स्कॉलरशिप्स पॉपुलर, या तो इंस्टीट्यूट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें कि भैया कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, कितना अमाउंट मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो कितने स्टूडेंट्स को मिला, एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, डेडलाइन क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म खुलता कब है, ताकि स्टूडेंट्स को अगर ये चीजें बताते हो और सहूलियत मिलती है यार कि कम से कम फी स्ट्रक्चर में हमारा कुछ तो और फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, हमारा बीटेक और सस्ते में निपट जाएगा। ठीक है, फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। 250 एकड़ का कैंपस, 250 एकड़ का कैंपस आपको सिटी सेंटर में देखने को मिलता है। लखनऊ के लाइक ऐसा भी नहीं कि लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में है, लखनऊ से बाहर नहीं है, लखनऊ में आपको 250 एकड़ का कैंपस देखने को मिलेगा। सिटी से वेल कनेक्टेड, आपको लगभग हर थोड़ी दूरी पे कुछ ना कुछ चीजें आपको देखने को मिल जा रही होंगी। फॉर अगर सिटी लाइफ चाहिए प्रॉपर आपको एक्सप्लोर करने को देखने को मिल जा रहा है। पर जब हम कैंपस के अंदर आते हैं, स्टूडेंट्स बता रहे भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थोड़ा और बेटर हो सकता था। क्लासरूम्स में हमें बेसिक फैसिलिटीज मिलती है लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था। लाइब्रेरी बढ़िया है, 24/7 आपको खुला देखने को मिलेगा। जब भी आपको एग्जाम्स के समय जब भी पढ़ना हो आप जा सकते हो। बट जहां स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हुए जब एग्जाम्स आते हैं, देन क्राउड लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा भर जाता है, तो लाइब्रेरी थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, एंड हॉस्टल के टर्म्स में 2 शेयरिंग रूम्स आपको देखने को मिलेंगे, एक रूम में 2 लोग रहोगे। गर्ल्स तो लगभग सारे गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन बॉयज के केस में बहुत कम बॉयज को हॉस्टल्स देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बॉयज का क्राउड थोड़ा ज्यादा है। उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है पहले SC/ST कैंडिडेट्स को, उसके बाद भी अगर कुछ प्रेफरेंस देना हो देन आपके मेरिट वगैरह किस प्रकार है, रैंक्स, मार्क्स वगैरह कैसे है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट के आसपास में बहुत सारे PG वगैरह देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स का भैया महीने के 2,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए के आसपास मिलेंगे, इस प्रकार का कॉस्ट होगा। आप वो सारी चीजें भी देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के PG लेना चाहते हो। इंस्टीट्यूट के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटी को लेकर स्टूडेंट ने कहा भैया कि स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर बढ़ावा दिया जाता है, बट स्पोर्ट्स ग्राउंड थोड़ा और लाइक मेंटेनेंस किया जा सकता था, थोड़ा और बेहतर होता। इवेंट्स एंड फेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत लाइक अम्बेडकर जयंती हो गया, थोड़े बहुत आपके सेलिब्रेशंस हो गए, इवेंट्स हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं होते। स्पोर्ट्स इवेंट देखने को मिल रहा होगा, थोड़े बहुत कल्चरल इवेंट्स होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। एंड जब हम बात करते हैं स्टूडेंट एंड एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स की, ये भी आपको लगभग ठीक ठाक सा देखने को मिलेगा। तो अगर कॉलेज लाइफ ढूंढना चाहते हो, अगर अपनी तरफ से एफर्ट मारोगे तो थोड़ा कॉलेज लाइफ मिलेगा आपको, वरना अगर सारा चीज कॉलेज के हाथ में छोड़ देते हो तो थोड़ा एवरेज कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा और बेहतर हो सकता था। हॉस्टल की फैसिलिटीज भी ठीक है, गर्ल्स को लगभग देखने को मिल जाएंगे, बॉयज के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड मेस का खाना एवरेज बताया स्टूडेंट्स ने। कुछ एक कैंटीन खुला है, जिम आपको लगभग जिम की फैसिलिटी भी है, लगभग स्टूडेंट्स ने शायद बोला है रात के 8 बजे के आसपास तक आपको जिम देखने को मिलता है। एंड गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल का इन टाइम है लगभग रात के 8 बजे ही बताया गया है, और बॉयज के लिए ऐसा कुछ इन टाइम हमें देखने को मिला नहीं है। इन टाइम का मतलब कि आपको लगभग इतने बजे से पहले हॉस्टल्स के अंदर लौट आना। ठीक है, तो इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है, और ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है तो नहीं। थोड़ा कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको लगभग 10 से 12 किलोमीटर पे चारबाग रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, 10 से 12 किलोमीटर। और नियरेस्ट एयरपोर्ट जस्ट बगल में, इंस्टीट्यूट से बगल में है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6 किलोमीटर की दूरी पे। और अगर कुछ नियर बाई प्लेसेस विजिट करने हो, लगभग 8 किलोमीटर पे फिनिक्स पैलेसियो मॉल मिलेगा। और SGPGI है लैंडमार्क हॉस्पिटल, जो कि आसपास में आपको देखने को मिल जा रहा होगा। उम्मीद करता हूँ हॉस्पिटल तो कम से कम घूमने नहीं जाना पड़ेगा, बट इन केस आपको बगल में एक हॉस्पिटल मिलेगा अगर कभी जरूरत पड़ जाती है तो। ठीक है, और एकना स्टेडियम भी आपको फिनिक्स मॉल के बगल में ही देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है। अगर आपको लाइक यूपी से हो, यूपी स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं तो बढ़िया है आपके लिए, बहुत नेग्लिजिबल फी स्ट्रक्चर में आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए भैया कि फी स्ट्रक्चर तो ठीक है, लाइक नेग्लिजिबल फी स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूट मिल रहा है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग चाहिए, एंड प्लेसमेंट्स के लिए ऑफ कैंपस फाइट मारना चाहते हो, क्योंकि इस ऑफ कैंपस में सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का टैग मैटर करेगा, लाइक थोड़ा आपको सपोर्ट करेगा। बाकी तो आपके स्किल्स हैं, किस तरीके से आप स्किल्स डेवलप करते हो। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ
स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वगैरह देखने को नहीं मिल रहा होगा जितने आपके लाइक बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मिलते हैं भैया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमें बांध कर रखा गया है, ये सारे रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करने, उतना ज़्यादा नहीं होगा। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है। हमने कॉलेज लाइफ, कल्चर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, प्लेसमेंट, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। आपका कम्यूट कैसा होगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी और अपडेट्स देना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में, जो भी स्टूडेंट्स BBAU से इस वीडियो को देख रहे हों, कमेंट सेक्शन में खुलकर बताइए अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट किस प्रकार का है। ठीक है, अगर किसी मेरी बातों से सहमत असहमत हो, अगर लगता है कोई पॉइंट मैंने रॉन्ग बोला है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, सही डेटा क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा डिमांड नहीं है देन आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया है, pravadar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का भी डेटा हाईलाइट करवाना भैया, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं, हर प्रकार का हम डेटा हाईलाइट करेंगे। शर्तें लागू कि क्रॉस चेक एंड फैक्ट वेरीफाई करने के बाद ही हम डेटा शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है यार कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।